हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड देन आज मैं आपके साथ वांगशियन फन फिक्शन माय हॉट प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले जो पुराने वाला पार्ट था, इससे पहले वाला पार्ट था, उसमें हमने देखा था कि जो हमारा विंग था उसे बहुत हर्ट होता है जब उसे ये पता चलता है कि वांग जी के 3 दिन के बाद एंगेजमेंट होने वाली है एंड देन उसके बाद शादी। वीजिंग को बहुत हर्ट होता है ये जानने के बाद, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि एक तरह से वांग जी सही कर रहा था, क्योंकि बिल्कुल सेम चीज़ तो वीजिंग ने भी तो की थी ना वांग जी के साथ। उसकी आंखों के सामने उसने वेडिंग की थी, हालांकि उसने वेडिंग नहीं की थी, लेकिन वांग जी ने तो नहीं देखा था ना। उसने तो इतना ज़रूर देखा था कि उसकी फिंगर में वो रिंग पहना रहा है। एंड कैसा फील हुआ होगा वांग जी को अपने सामने विंग को किसी और के साथ शादी करता हुआ देखकर। वीजिंग सोचता है हाँ बिल्कुल सही हो रहा है उसके साथ, लेकिन लेकिन फिर भी क्यों उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं। उसके दर्द हो रहा है उसके हर्ट के अंदर। वीजिंग की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे थे और वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है, अपने रूम के अंदर आता है। वो देखता है कि आयुन जो नीचे फ्लोर पर बैठा हुआ था एंड देन वो उठने की कोशिश कर रहा था एंड चल रहा था। ये देखने के बाद विंग के फेस पर स्माइल आ जाती है। जब वो अपने अपने बेटे आयुन को देखता है तो वो बोलता है आयुन आयुन तुम्हारे डैड वो बहुत जल्द शादी करने वाले हैं किसी और से। आई एम सॉरी आयुन, आई एम सॉरी मेरे बेटे, मैं तुम्हें तुम्हारे डैड से नहीं मिलवा पाया। आई एम सॉरी। ये बोलकर वो जल्दी से आयुन के पास जाता है एंड आयुन को अपनी गोद में उठाता है एंड वो उसके फेस को देखता है। आयुन जब देखता है जैन की आंखों में आंसू, तो वो बहुत ही सैड हो जाता है और वो भी रोने लगता है। आयुन को ऐसे देखकर जैन बोलता है बेबी बेबी आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाओ। हम दोनों ही ठीक हैं, हमारी लाइफ बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। मुझे लगता है हम कभी भी एक पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ नहीं जी पाएंगे। मैंने कहा था कि मैं एक दिन तुम्हें तुम्हारे डैड से मिलवाऊंगा, लेकिन लेकिन मुझे लगता है कि ये सपना सपना ही रह जाएगा। बहुत बहुत दर्द हो रहा है मुझे। इसके बाद जैन भी आयुन को लेकर जो है अपने ऑफिस से चला जाता है घर पर। आज जैन जो था वो बहुत जल्दी घर पर चला जाता है क्योंकि उसे रहा नहीं जा रहा था। बार बार उसके माइंड में ईबो जो वांगजी था उसकी शादी की बात आ रही थी और वीजिंग सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही करके वो अपने घर पहुंच जाता है। फिर वो आयुन को जल्दी से फ्रेशअप करवाता है, उसे नॉर्मल कपड़े पहनाता है एंड देन वो उसे खेलने के लिए नीचे छोड़ देता है। और जैन फिर किचन में जाता है और फिर वो अपने लिए खाना बनाता है, लेकिन खाना बनाते टाइम उसका ध्यान बिल्कुल भी चीज़ों पर नहीं था और वो अपने हाथ को भी बर्न कर लेता है। जैन का हाथ जल जाता है तेल की वजह से एंड फिर वो अपने हाथ को देखता है और लेकिन उसे इस हाथ के दर्द से भी इतना दर्द चोट की वजह से नहीं हो रहा था जितना कि उसे वांग जी की शादी के बारे में सोच सोच कर हो रहा था। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी बोलते हैं ना, वीग ने जो किया है अब उसकी पनिशमेंट तो उसे मिलनी चाहिए ना। उसे भी पता चलना चाहिए कि वांग जी को कैसा फील हुआ था अपने सामने देखकर। और वांग जी ने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि उसे अपने सामने ये देखने को मिल जाएगा। एंड देन वीइंग को पहले पता तो है कि हाँ वांग जी इंगेजमेंट करने जा रहा है। वीजिंग अपने हाथ को देखता है, फिर वो जाता है फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है एंड अपने हाथ पर बैंडेज लगाता है। वीजिंग के हाथ पर ऑलमोस्ट बहुत बड़ा घाव हो गया था तेल गिरने की वजह से, लेकिन फिर भी वो बैंडेज करता है अपने हाथ पर एंड फिर वो कैसे भी करके अपने एक हाथ से ही खाना बनाता है। फिर वो आयुन के लिए मिल्क बॉईल करता है एंड फिर वो आयुन को मिल्क देता है। आयुन मिल्क पीता है और फिर वो फिर से अपने बने टेडी बियर के साथ खेलने लगता है। फिर आयुन ऐसे खेलते खेलते ही नीचे फ्लोर पर अपने टेडी बियर के साथ ही सो जाता है। वीजिंग देखता है आयुन को तो वो सो चुका था। जैन जाता है, फिर आयुन को फ्लोर से उठाता है एंड फिर वो उसे लेकर रूम के अंदर आता है एंड अच्छे से उसे पिलर से कवर करता है एंड फिर वो चुपचाप रूम से बाहर निकलता है और बालकनी में चला जाता है और फिर वो वहीं चुपचाप बालकनी में बैठा रहता है और आसमान की ओर देखता है। तो आसमान के अंदर चांद जरूर नज़र आ रहा था लेकिन तारे नहीं थे, क्योंकि सिटी के अंदर कहाँ ही चांद तारे नज़र आएंगे, मुश्किल से ही चांद नज़र आ रहा था। वीजिंग उन्हीं तारों को देखते हुए अपने आप को शांत करता है और फिर उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, फिर भी वो अपने आप को संभाल लेता है किसी तरह से और वो काफ़ी देर वहीं बैठने के बाद उठकर वापस से आता है रूम के अंदर एंड फिर से वो अपनी डायरी को लिखना शुरू कर देता है। ईबो जो हमारा वीजिंग था वो डायरी को लिखता है सब चीज़ें और फिर वो उस डायरी को वापस से वहीं पर रख देता है अपनी मेज पर ही और फिर वापस से आयुन को हक करके सो जाता है। लेकिन सोते टाइम भी उसके माइंड के अंदर हमारा वांग जी ही था। फिर हम देखते हैं वांग जी के और का सीन। वांग जी अपने घर आ जाता है अपने गग और अपने रोज़ के साथ। फिर घर आते अंदर जाते हैं। वांग जी सीधे डायरेक्टली अपने मॉम डैड से मिलना चाहता था और उसके बारे में बात करना चाहता था, लेकिन लायन सिचन ने कहा कि वो जाए पहले एंड फ्रेश अप हो जाए, उसके बाद वो लोग बात कर लेंगे आराम से, अभी ऐसे बात करना सही नहीं होगा। तो वांग जी फिर अपने गए की बात मान जाता है और वो चुपचाप जो है
अपने रूम के अंदर चला जाता है। फिर वो फ्रेश अप होता है। अब जो डिनर का टाइम था, फिर वो सभी लोग आते हैं एंड डिनर करते हैं। डिनर कर लेने के बाद फिर भी वो चुपचाप बैठा हुआ था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। मिसेस लैन एंड मिसेस लैन जो थे वो वांग जी को देख रहे थे कि आज वांग जी बहुत ही शांत है। और जो रोज़ थी वो बार बार जो है मिस्टर एंड मिसेस लैन को डैड एंड मॉम कह के बुला रही थी और बहुत ही नाइसली बिहेव कर रही थी। लैन सेजन ये देख रहे थे, लेकिन फिर वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। ऐसे ही करके उनका डिनर हो जाता है। डिनर हो जाने के बाद फिर जो हमारा वांगजे था वो अपने डैड और मॉम को देखता है जो हॉल की ओर जा रहे थे। वो बोलता है, मॉम डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जैसे ही मिस्टर एंड मिसेस लैन ये बात सुनते हैं तो वो वांगजी को देखते हैं। मिसेस लैन बोलते हैं, हाँ वांगजी बोलो। तो मिस्टर लैन बोलते हैं, वांगजी तुम क्या बात करना चाहते हो। वांगजी बोलता है, डैड मुझे बताइए, क्या आप लोगों ने मेरी इंगेजमेंट रोज़ के साथ फिक्स की है। जब वो दोनों ये सुनते हैं तब जो मिस्टर लैन थे वो चुप हो जाते हैं और वो जानते थे क्योंकि वांगजी ये सब नहीं करना चाहता है। उसे तो मानो जैसे शादी के नाम से ही नफरत हो गई थी। मिसेस लैन वांगजी को देखती हैं और बोलती हैं, हाँ मैंने डिसाइड किया है वांगजी, आखिरकार तुम कब तक ऐसे ही रहोगे। अब तुम्हारी एज हो गई है और मैं अब और ज़्यादा सहन नहीं कर सकती हूँ इन सब चीज़ों को। मैं तुम्हें एंड जो तुम्हारा सीजन का है तुम दोनों को हैप्पीली देखना चाहती हूँ तुम्हारी वाइफ के साथ। एंड मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अपनी लाइफ को आगे करो, आगे बढ़ाओ, अपने फैमिली बनाओ। तो इसीलिए मैंने तुम्हारी और तुम्हारे सचिन गए की भी बहुत जल्द ही शादी करने के बारे में सोच लिया है। तो तुम दोनों की इंगेजमेंट भी सेम टाइम पर होगी एंड वेडिंग भी। वांगजी सुनता है तो बोलता है, मॉम डैड मुझे शादी नहीं करनी है। जब ये सुनता है सुनती है मिसेस लैन एंड मिस्टर लैन तो वो बोलते हैं, वांगजी लेकिन। वांगजी बोलता है, डैड आई एम सॉरी लेकिन मुझे नहीं करनी है। ये सुनते ही मिस्टर जो लैन थे वो बोलते हैं, बेटा लेकिन। वांगजी बोलता है, मैंने कहा ना नहीं तो मतलब नहीं। इसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन मिसेस लैन जो है वो अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। जब वांगजी ये देखता है तो बोलता है, मॉम। वो जल्दी से अपनी मॉम के पास आता है एंड बोलता है, मॉम क्या हुआ है आपको। तो मिस्टर लैन बोलते हैं, वांगजी तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम की कंडीशन को, तुम यानी हर्ट कैसे कर सकते हो, तुम जानते हो। वांगजी जब ये सुनता है तब उसे याद आता है कि अभी उसकी मॉम को जो एक अटैक आया था एंड देन फिर से वो बेहोश हो गई हैं। वांगजी जल्दी से अपनी मॉम को कैरी करता है, गोद में लेकर जाता है रूम के अंदर और डॉक्टर को भी बुला लेता है। लगभग आधे घंटे के बाद डॉक्टर आते हैं एंड वो चेकअप करते हैं और फिर बोलते हैं कि देखिए हमने आपसे कहा था पहले इन्हें स्ट्रेस मत दीजिएगा, ये स्ट्रेस के लेने की वजह से बेहोश हो गई हैं, प्लीज़ इन्हें खुश रखिए, हमने आपको कहा था। वांगजी बोलता है, हाँ सॉरी। इसके बाद डॉक्टर उन्हें चीज़ें बताते हैं और बिल्कुल भी कोई भी परेशानी उन्हें न हो इसके लिए वो खास ख्याल रखने के लिए बोल देते हैं। डॉक्टर चला जाता है। इसके बाद लिu हाईक्वान जो हमारा लैन सिचन था वो भी वांगजी से बात करता है और उसे बोलता है कि वांगजी तुम्हारी वजह से मॉम आज इस हालत में, क्या तुम उन्हें खुशी नहीं दे सकते हो। वो बहुत सारी चीज़ें वांगजी से ऐसी बोलता है एंड मिस्टर लैन भी बोलते हैं, वांगजी बेटा प्लीज़ अपनी मॉम के लिए, आखिरकार कब तक तुम उन्हें ऐसा ही रखना चाहोगे। हाँ तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए बहुत चिंता करती हैं वांगजी, प्लीज़ अपने माँ बाप के लिए कुछ तो कर लो। वांगजी कुछ भी नहीं बोलता है, वो चुपचाप सीधा अपने रूम के अंदर चला जाता है, डोर को बंद करता है एंड वो चुपचाप वहीं पर बैठ जाता है और रोने लगता है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं रोज़ को, जो कि एक रूम के अंदर थी एंड डबल से स्माइल दे रही थी और वो बोल रही थी, ग मैं आपको कितना पसंद करती हूँ, आप तो जानते ही हैं मैं बचपन से आपको पसंद करती हूँ, लेकिन आप जो थे वो मुझसे हमेशा से दूर भागते थे। लेकिन फाइनली अब सब कुछ ठीक हो रहा है। सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे खुद सिचन ने फ़ोन करके कहा कि वो मेरी शादी वांगजी से करवाना चाहते हैं। ओह माय गॉड, मैं इस दिन का कब से वेट कर रही थी और मुझे मेरे डैड तो वांगजी से मिलने भी नहीं दे रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि वांगजी मुझे पसंद नहीं करता एंड वो कभी भी मेरी शादी उससे नहीं होगी, तो वो मुझे आने नहीं देते थे। लेकिन वांगजी का तो जानते थे ना और सिचन का भी कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, वो मेरे लिए सब कुछ है। एंड देन फाइनली मेरी शादी उनसे होने वाली है। ओह माय गॉड, मैं उनकी वाइफ बनूंगी, मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ये सुनकर, ये बोलकर वो बहुत ही हैप्पी हो जाती है। रोज़ वांगजी की कज़न सिस्टर है एंड वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है हमारे वांगजी से बचपन से। जब उसने पहली बार उसने वांगजी को देखा था तभी उसने कहा था कि वो वांगजी से शादी करना चाहती है, लेकिन वांगजी ने मना कर दिया था क्योंकि उस टाइम पर वो बोल सकते हैं रूड टाइप का था थोड़ा सा। उसके बाद वांगजी ने रोज़ को बहुत बार मना भी किया था कि लेकिन रोज़ जो थी वो बहुत ही क्लिंगी थी, बार बार वांगजी के पास आती थी, उसे चिपकती थी, जिससे वांगजी बहुत इरिटेट होता था। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके वांगजी और जो थी वो रोज़ बहुत फ्रेंड भी बने थे। लेकिन बाद में वांगजी वहाँ से चला गया था और फिर वो भूल गया था पूरी तरह से रोज़ को, उसे तो याद भी नहीं थी रोज़। लेकिन जब आज देखा उसने तब जाकर उसे याद आया कि हाँ ये लड़की वही है। लेकिन वांगजी उसे प्यार व्यार नहीं करता। वांगजी जब वापस आया था तब उसे विंग से प्यार हो गया था एंड देन अब हमारी रोज़ की हमारे वांगजी के साथ वेडिंग होने वाली है। अब हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग हो चुकी थी
वीजिंग उठता है जब आयुआन उसे थोड़ा सा रोता हुआ सुनाई देता है। वीजिंग अपनी आंखें खोलता है और आयुआन को देखता है जो कि रो रहा था। वीजिंग देखता है और बोलता है आयुआन बेबी क्या हुआ तुम्हें जल्दी से। आयुआन को चेक करता है वीजिंग और फिर वीजिंग जो है आयुआन को अपनी गोद में लेता है, बाहर खिलाता है। आयुआन चुप हो जाता है, फिर वो उसे मिल्क पिलाता है और वीजिंग जाता है, खुद भी रेडी होता है। रेडी होने के बाद फिर वो बाहर आता है, आयुआन को देखता है जो कि अपने टेडी बियर के साथ खेल रहा था। वीजिंग देखता है आयुआन को और बोलता है आयुआन बेबी तुम ठीक हो ना, रो क्यों रहे थे तुम। आयुआन देखता है अब वीजिंग को और बोलता है मम्मा मिल्क। जब ये देखता है वीजिंग सुनता है तो वो स्माइल करता है क्योंकि आयुआन अब धीरे धीरे करके बोलना शुरू कर रहा था, जिससे वीजिंग को बहुत खुशी हो रही थी। वीजिंग आयुआन के लिए मिल्क लेकर आता है और बोलता है ये लो। आयुआन मिल्क की बोतल लेता है एंड उसे पीना शुरू करता है और फिर वो वीजिंग को देख रहा था बीच बीच में और वो हंस भी रहा था एंड खेल रहा था। आयुआन मिल्क पीता है, फिर वीजिंग अपने सामान को पैक करता है और फिर वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब हम वांगजी को देखते हैं। मॉर्निंग को वांगजी उठता है और बाहर आता है। फिर वो अपने मॉम और डैड को देखता है जो वहीं पर सोफे पर बैठे हुए थे एंड वांगजी का ही वेट कर रहे थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। वांगजी जाता है एंड फिर वो ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद वांगजी रेडी होकर वापस आता है अपने रूम से और वो बोलता है कि मॉम डैड मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मिसेस लैन बोलती हैं वांगजी बेटा वो, तो वांगजी बोलता है मॉम डैड जैसा आप करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। इसके बाद वो सीधा वहाँ से चला जाता है। जो रोज़ थी वो तो बहुत ही हैप्पी हो जाता है ये सुनने के बाद और वो बोलती है मॉम डैड मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली वांगजी का मान गए मुझे शादी करने के लिए। मिसेस लैन हैं वो भी बहुत ही हैप्पी होती हैं कि फाइनली अब उनकी जो विश थी वो पूरी हो रही है। वांगजी शादी कर रहा है एंड बहुत जल्द लैन सिचन भी कर लेगा। उन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत की थी वांगजी की शादी करने के अंदर, तो फाइनली वांगजी मान गया है तो सब चीज़ें ठीक हो चुकी हैं। और फिर हम वांगजी को देखते हैं जो कि अपने जो न्यू ऑफिस था वहाँ के लिए निकल चुका था एंड लायन से चैन भी बहुत ही हैप्पी होते हैं जय जानने के बाद और वो बोलते हैं फाइनली वांगजी अब तुम्हारी लाइफ के अंदर खुशियाँ आएगी और वो लड़का अब तुमसे बिल्कुल दूर रहेगा। सच में मैं बिल्कुल नहीं चाहता वांगजी कि तुम उस लड़की के आसपास भी रहो एंड देन बहुत जल्द ही मुझे बहुत सारी चीज़ें और भी करनी है। सच में अब तुम अपनी एक न्यू लाइफ को शुरू करोगी अपने एक न्यू लाइफ पार्टनर के साथ। ये बोलते हैं फिर वो और वो भी फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जो रोज़ थी वो जो अपने घर में थी एंड वो बहुत ही बोर हो रही थी कुछ काम करने के बाद। फिर वो निकल कर अपने रूम से बाहर आती है एंड वो मिसेस लैन के पास जाती है। अब हम देखते हैं वीइंग को जो कि अपने ऑफिस रूम में बैठा हुआ था एंड वो काम को किए जा रहा था लेकिन उसका काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा था। लेकिन तभी वी जिंग के ऑफिस रूम का डोर ओपन होता है और उसमें से वांग जी अंदर आता है। वी जिंग देखता है वहाँ पर वांग जी को और वो चेयर से उठ जाता है और बोलता है बॉस आप यहाँ पर। वांग जी देखता है विंग को और बोलता है मैं यहाँ क्यों, मैं आ नहीं सकता। वी जिंग बोलता है नहीं आप आ सकते हैं। वांग जी देखता है विंग को तो वी जिंग आज बहुत ही अलग साउंड कर रहा था, यानी कि उसकी वॉइस के अंदर बोल सकते हैं बहुत ही सैडनेस थी, ऐसा वांग जी को समझ आ रहा था। और वांग जी समझ सकता था कि वी जिंग ऐसा क्यों है। कहीं ना कहीं शायद हो सकता है वी जिंग के मन में भी वांग जी के लिए फीलिंग्स हो और वांग जी को ये जानना था। तो फिर वांग जी आता है और फिर वो विंग को देखता है और बोलता है तो तुम्हें मेरी इंगेजमेंट के बारे में तो पता चल ही गया होगा। वांग जी देखता है वी जिंग को और फिर वी जिंग बोलता है जी सर, हाँ बताइए क्या करना है। वांग जी बोलता है ओह क्या करना है, कुछ भी नहीं। वो आता है और फिर चेयर पर बैठ जाता है। वी जिंग साइड हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली वो बॉस था तो कहीं भी बैठ सकता था। वी जिंग की चेयर पर वांग जी बैठता है एंड देन फिर वो विंग को देखता है। वी जिंग चुपचाप खड़ा हुआ था। फिर वांग जी बोलता है आयुन कहाँ है, वो मुझे दिख नहीं रहा। वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है आयुन वो सीसी के पास है। वांग जी बोलता है ओह अच्छा ठीक है, वैसे भी अभी लंच टाइम होने वाला है तो मेरा लंच आता होगा। विंग बोलता है लंच यहाँ पर। वांग जी देखता है और बोलता है क्यों, तुम बॉस के साथ लंच नहीं करना चाहते हो। वी जिंग बोलता है नहीं बॉस वो मुझे नहीं करना है। वांग जी बोलता है ओह अच्छा। वांग जी फिर तुरंत विंग का हाथ पकड़ता है एक और उसे अपने पास खींच लेता है। वी जिंग सीधा वांग जी के लैब में आकर बैठ जाता है। वांग जी वी जिंग की कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और उसे अपने क्लोज करता है। वी जिंग के दोनों हाथ वांग जी के शोल्डर पर थे और वांग जी की आंखों में वी जिंग देख रहा था। वांग जी बोलता है क्या कहा तुमने। वी जिंग बोलता है बॉस ये सब करना बंद करिए, छोड़िए मुझे। ये बोलकर वांग जी की गोद से वी जिंग उठने लगता है तो वांग जी वी जिंग की कमर को और भी टाइट करके पकड़ लेता है और वो उसके कमर से पकड़कर उसे अपनी और भी क्लोज कर लेता है। अब वी जिंग की जो चेस्ट थी वो वांग जी के चेस्ट से प्रेस हो रही थी, जिससे वी जिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसे अलग से सेंसेशन हो रही थी। वांग जी देखता है वी जिंग को और बोलता है क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, प्लीज़ बॉस मुझे छोड़ दीजिए। वांग जी बोलता है ओह सच में छोड़ दूँ वी जिंग। वी जिंग बोलता है हाँ प्लीज़। लेकिन वांग जी जो है वी जिंग की ओर आगे बढ़ता है और वह उसकी फेस को देखता है और बोलता है वी जिंग तुम्हें पता है तुम बहुत ब्यूटीफुल हो और तुम
मुझसे प्यार करते हो, बस तुम ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। वांग जी को देखते हैं वीजिंग और बोलता है मैं नहीं करता। ये बोलकर वो अपने फेस को साइड कर लेता है, लेकिन वांग जी जो है अपने हाथ को वीजिंग के चिन पर रखता है और फिर उसके फेस को फोर्सफुली अपने ओर करता है। वांग जी वीजिंग की आंखों में देखते हुए बोलता है वीजिंग, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और ये मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। क्या ये बात सच है या झूठ? वीजिंग बोलता है झूठ है, लगता है आपकी आंखें खराब हो गई हैं। वीजिंग बोलता है ओह रियली, सच में वी? वीजिंग बोलता है हाँ, और छोड़िए मुझे। लेकिन वांग जी विंग को नहीं छोड़ता और वो बार बार वीजिंग के क्लोज आ रहा था। वांग जी बोलता है वीजिंग, तुम्हें पता है जो ये तुम्हारी आंखें हैं ना, ये जब मुझे देखने के बाद जो शाइन करती है ना, उसमें तुम बहुत ब्यूटीफुल लगती हो। और मैं क्या बोलूँ वीजिंग तुम्हारी आंखों के बारे में। ये बोलकर वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग के और भी क्लोज आ रहा था। वीजिंग वांग जी को पुश करता है उसके शोल्डर से और बोलता है दूर हटिए मुझसे और छोड़िए मुझे। ये बोलकर वीजिंग उठने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी तो विंग को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांग जी वीजिंग की कमर से उसे पकड़ता है और अपनी गोद के अंदर टाइट करके बिठा लेता है और वो उसकी बॉडी को प्रेस करता है अपनी बॉडी पर, जिससे वीजिंग को फील होता है। और जैसे वीजिंग फील करता है तब वो हैरानी से वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है व्हाट, क्या हुआ? वीजिंग के ईयर्स पूरी तरह से रेड हो गए थे क्योंकि वांग जी हार्ड हो गया था। जब वीजिंग के फील करता है तो वो बोलता है वो मैं छोड़िए बस मुझे, जल्दी करके प्लीज़ छोड़िए मुझे। वांग जी बोलता है हाँ क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो बिहेव? हाँ। वीजिंग बोलता है प्लीज़ लहंजन मुझे छोड़ दो। वांग जी बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है क्या? वांग जी बोलता है तुम्हें मुझे किस करना होगा। वीजिंग बोलता है शेमलेस, मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला आपको किस। वांग जी बोलता है सच में? तो फिर ऐसे ही बैठे रहो। वीजिंग बोलता है प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो मुझे, कोई भी देख लेगा हमें ऐसे। वांग जी बोलता है कोई कोई देख लेगा? कोई कैसे देखेगा? कोई कुछ नहीं देखेगा, मैं हूँ यहाँ पर एंड मैं बॉस हूँ यहाँ का। वीजिंग बोलता है हाँ आप बॉस हो, लेकिन ये मेरा रूम है, मेरे रूम में अंदर कोई भी आ जाता है। वांग जी बोलता है कोई नहीं आएगा। वीजिंग वांग जी को घूर के देखता है और बोलता है आपकी शादी होने वाली है, प्लीज़ छोड़िए मुझे। वांग जी जब ये सुनता है तब उसको पता नहीं गुस्सा क्यों आ जाता है। वांग जी वीजिंग को नेक से पकड़ता है, अपने क्लोज करता है एंड देन फिर से वो उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। वीजिंग वांग जी को दूर करने की कोशिश करता, बार बार वांग जी के शोल्डर पर मार रहा था, वांग जी को दूर कर रहा था, लेकिन वांग जी बिल्कुल भी नहीं। वांग जी विंग को फोर्सफुली किस करता है। जब वांग जी देखता है वीजिंग को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है तब जाकर वांग जी विंग को छोड़ता है। वांग जी देखता है विंग को तो वीजिंग पूरा मैसी हो गया था, यानी कि उसके जो हेयर्स थे वो भी मैसी हो गए थे एंड वीजिंग के लिप्स पूरे स्वलन हो चुके थे और वांग जी ने विंग के लिप्स पर बाइट भी किया था, जिस वजह से विंग के लिप्स के कॉर्नर से थोड़ा सा ब्लड निकल गया था। वांग जी देखता है और एक स्माइल करता है और बोलता है वीजिंग दोबारा से ये वर्ड मत बोलना। वीजिंग वांग जी को घूर के देखता है और बोलता है सर बहुत जल्द आप शादी करने वाले हो एक लड़की से और आपको ये सब करना बिल्कुल शोभा नहीं देता, आप उसे चीट कर रहे हो। वांग जी जब ये वर्ड सुनता है ना तब उसे गुस्सा आता है और बोलता है वीजिंग तुम क्या चाहते हो? हाँ तुम मुझे और गुस्सा दिलाना चाहते हो? तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? हाँ अगर तुमने एक बार और ऐसा कुछ बोला ना वीजिंग तो देख लेना। वीजिंग वांग जी को देखता बोलता है छोड़िए मुझे। ये बोलकर वीजिंग उठ जाता है वांग जी के लैब से और वो डोर की ओर जाने लगता है, लेकिन वांग जी उसे बिल्कुल भी नहीं जाने देता और वो वीजिंग को वहीं डोर के पास पकड़ लेता है, लेकिन वीजिंग ने डोर ओपन कर दिया था। वीजिंग पीछे से आता है वांग जी और वीजिंग को उसकी कमर से पकड़ता है और फिर से अंदर खींचने लगता है, लेकिन वांग जी बोलता है क्या कर रही है बॉस, प्लीज़ छोड़िए मुझे, कोई आ जाएगा देख लेगा हमें ऐसे। वांग जी बोलते देख लें दो, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वीजिंग बोलता है शेमलेस प्लीज़ छोड़ दो बॉस, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको आपके रेपुटेशन की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे है, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता, प्लीज़ छोड़िए मुझे। ये बोलकर वीजिंग छुड़ाने लगता है अपने आप को, लेकिन वांग जी कहाँ मानने वाला था। वांग जी तो पीछे से विंग के नेक पर उसे किस किया जा रहा था। वीजिंग को इससे बहुत ही अजीब फील हो रहा था। तभी वहाँ पर आती है लिली और बोलती है वीजिंग जैसे ही उसकी आवाज़ सुनता है तब वो डोर के पीछे हो जाता है, लेकिन वांग जी विंग के पीछे था, यानी कि वो लड़की जो थी वो विंग को नहीं देख पा रही थी, वो बाहर खड़ी हुई थी एंड वांग जी डोर के पीछे था, इसीलिए वो वांग जी को बिल्कुल भी देखने में अनेबल थी। उसे वांग जी नहीं दिख रहा था। विंग बोलता हाँ हाँ सिसी। वीजिंग ने ज़्यादा अपनी बॉडी को मतलब डोर के पीछे छुपा लिया था एंड देन उसकी सिर्फ हेड बाहर था एंड वीजिंग को देखती है वो लड़की और बोलती वी क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे? विंग बोलता नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन पीछे से वांग जी वीजिंग की शर्ट को जो है ऊपर करता है एंड देन अपने हाथ को विंग की शर्ट के अंदर डालता है बैक से एंड वो विजिंग की स्किन पर अपने हाथों से टच कर रहा था, जिससे विजिंग की बॉडी शिवर कर रही थी। विजिंग बोलता है ये क्या कर रहे हैं। विजिंग अपने हाथ को एक को पीछे करता है और वांग जी के हाथ को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी विजिंग के उस हाथ को उसकी कमर के पीछे ही पकड़ लेता है एंड देन फिर
वो वीजिंग की शर्ट को जो है उसकी शर्ट के ऊपर से ही थोड़ा सा ऊपर करता है एंड देन फिर वो उसकी बैक पर उसे किस करने लगता है। वीजिंग जब ये फील करता है तो उसकी हालत तो बहुत बुरी हो जाती है। वीजिंग प्रे कर रहा था कि प्लीज़ कैसे भी करके जाए ये यहाँ से, लेकिन वांग जी कहाँ मानने वाला था। वो लड़की बोलती हाँ कि क्या हुआ, तुम बताओ ना, तुम्हें क्या काम था। वो लड़की बोलती ओह वीजिंग, मुझे ये फ़ाइल तुम्हें से देखनी थी, क्या प्लीज़ चेक कर दोगे, इसमें कुछ गलती तो नहीं है। वीजिंग बोलते हाँ ठीक है, मुझे देखते दो, मैं बाद में कर दूँगा। लेकिन वो बोलते नहीं वीजिंग, मैं बाद में नहीं। हाँ तुम तो जानते हो ना, हमारा वो खड़ूस बॉस, हाँ वो इतना हैंडसम है, लेकिन क्या करें, वो इतना खड़ूस जो है, उसने कहा है कि उसे थोड़ी देर में ये फ़ाइल चाहिए। वीजिंग जब ये सुनता है तो बोलते क्या, और वांग जी रुक जाता है और बोलता है खड़ूस, मैं इसे खड़ूस लगता हूँ। ये बोलने के बाद वांग जी बोलता अभी बताता हूँ इस लड़की को तो मैं, आखिरकार ये है कौन। हाँ मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन हाँ मुझे इसकी बात से समझ आ गई कि ये कौन है, अभी बताता हूँ इसे मैं, लेकिन पहले मैं विंग को अच्छे से सबक सिखा दूँ। इसके बाद वांग जी विंग की बैक पर उसे और भी ज़्यादा अपने टंग से लिख करता है। विंग की पूरी बॉडी काँप रही थी। विंग बोलते हाँ ठीक है। विंग जो है बहुत ही मुश्किल से अपने एक हाथ को छुड़वाता है वांग जी के हाथ से एंड बाहर करता है और फिर वो उस फाइल को पकड़ लेता है और वहीं पर डोर पर खड़े रहकर वो उस फाइल को देखने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वीजिंग के माउथ से एक ऐसी आवाज़ निकलती है जिसे देखने के बाद तो वो गर्ल खुद हैरान थी। वो बोलती वी क्या क्या हुआ है तुम्हें। वीजिंग बोलता नहीं मैं ठीक हूँ, हाँ मैंने देख लिया है, प्लीज़ क्या मैं बाद में कर लूँ प्लीज़। तो वो लड़की बोलती है ठीक है वीक कोई बात नहीं, मैं बॉस की डांट सुन लूँगी ठीक है। ये बोलकर वो लड़की चली जाती है। उसके जाने के बाद वीजिंग डोर को बंद करता है एंड वांग जी को देखता है घूर के। वांग जी अपने टंग को लिक कर रहा था और वो बोलता सच में तुम बहुत स्वीट हो। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है आप एक नंबर के घटिया इंसान हो। वांग जी सुनता है तो बोलता तुम्हें अब पता चला, मैं तो पहले से हूँ वीजिंग अपनी आंखें बंद करता है और बोलता शिमलेस कहीं के। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम एक बार बोल बोल के थकते नहीं हो गया ये वर्ड, तुम जानते हो मैं हूँ तो फिर तुम क्यों बार बार अपने ही मतलब ये बोल बोल के थक जाते होगे ना, तुम तो रहने दिया करो, ये मत बोला करो तुम। वीजिंग को गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था इस इंसान का। वीजिंग जो है वो चुपचाप जाकर अपनी चेयर पर बैठने ही वाला था, लेकिन वांग जी आता है एंड देन फिर से वीजिंग को पकड़ता है एंड खुद चेयर पर बैठ जाता है। वीजिंग बोलता है प्लीज़ सर छोड़िए मुझे। वांग जी बोलता है मैंने कहा ना मैं छोड़ दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे किस करो। वीजिंग अपने आप को छुड़वाने लगता है वांग जी की ग्रिप से, लेकिन तभी अचानक से डोर ओपन होता है एंड वहाँ पर रोज़ खड़ी हुई थी। रोज़ देखती है वांग जी को और बोलती वांग जी ये वांग जी को देखने की वांग जी और वीजिंग शॉकिंगली दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं एंड वहाँ पर रोज़ थी। वीजिंग जब उस लड़की को देखता है तब वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी कसकर वीजिंग की कमर को पकड़ लेता है और उसे वैसे ही चेयर पर बिठा के रखता है अपने लैब में ही। लेकिन रोज़ बोलती वांग जी ये, वांग जी देखता है रोज़ को और बोलता है ओह रोज़ कैसी हो तुम। रोज़ बोलती मैं ठीक हूँ, लेकिन ये सब क्या है। वांग जी बोलता है ओह ये कुछ भी नहीं, वो क्या है कि मेरे एक एम्प्लॉय के ना आँख में कुछ चला गया था तो बस मैं उसकी हेल्प कर रहा था। वो देखती है रोज़ और बोलती क्या ये क्या बकवास है वांग जी ये। वांग जी बोलता है नहीं नहीं कोई बकवास नहीं है। वांग जी देखता है विंग को और बोलता है वीजिंग क्या सच में ऐसा ही है ना। वीजिंग वांग जी को घूर के देखता है और बोलता है हाँ ऐसा ही है, और फिर वो उठने लगता है। वांग जी विंग को छोड़ने नहीं वाला था, मतलब वो छोड़ ही नहीं रहा था, लेकिन वीजिंग कैसे भी करके अपने आप को छुड़वाता है और उठ जाता है। और फिर वो उस रोज़ को देखता है और बोलता है सॉरी मुझे जाना होगा। ये बोलकर वो रूम से निकल बाहर आ जाता है। अब रोज़ वांग जी को देखती है और बोलती वांग जी ये सब क्या था। वांग जी देखता है रोज़ को और बोलता है क्या क्या था, कुछ भी नहीं था, चलो छोड़ो वो तुम, मेरी एक मीटिंग है तो मुझे जाना है। रोज़ वांग जी का हाथ पकड़ती है, उसे अपने सामने करती है और बोलती वांग जी बताओ मुझे। वांग जी बोलता है क्या क्या बताऊँ मैं तुम्हें, हाँ और तुम्हें मुझसे ऐसे क्वेश्चन करने का कोई हक नहीं है। रोज़ बोलती वांग जी बोलता है क्या, मुझे क्वेश्चन करना बंद करो, मैं तुम्हारे किसी भी क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं देने वाला हूँ। एंड सिंपल सी बात है, देखो मेरे मॉम डैड ने तुम्हारे साथ मेरी शादी फिक्स जरूर की है, लेकिन मुझ पर कोई हक मत जताना, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। ये बोलकर वांग जी जाने लगता है, लेकिन रोज़ वांग जी का हाथ पकड़ती है और बोलती है तुम्हारी मॉम ने कहा है मुझे कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँ। वांग जी बोलता है ओह मेरे साथ, ठीक है चलो मुझे क्या है। ये बोलकर वो रोज़ भी वांग जी के पीछे पीछे चलने लगती है। वांग जी आता है एंड विंग को देखता है जो कि आयुआन के साथ वहीं पर खड़ा हुआ था। वांग जी आता है और बोलता है वीजिंग रेडी हो जाओ, हमें एक मीटिंग के लिए जाना है। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है सर लेकिन मैं। वांग जी बोलता है मैंने कहा तुम्हें चलो। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड चुपचाप आयुआन के साथ वांग जी के पीछे पीछे आने लगता है, क्योंकि सच में वीजिंग बोलता है बॉस लेकिन मुझे फाइल वगैरह तो कुछ। वांग जी बोलता है मैंने कहा चलो सीधा बस चलो। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप सीधा वांग जी के पीछे पीछे चलने लगता है।
अब हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं। वांग जी जो था वो एक होटल में बैठा हुआ था एंड देन वो खाना खा रहा था एंड वी जिंग चुपचाप जो है वहीं पर बैठा हुआ था। आई युआन वांग जी की गोद में था एंड वांग जी उसे खाना खिला रहा था। तभी वहाँ पर लैंस सिचन आते हैं। लैंस सिचन को देखता है वांग जी और बोलता है आप यहाँ पर। लैंस सिचन बोलते हाँ वो मुझे तुम्हें बताना था कि मॉम ने कहा है कि अभी से रूम को प्रिपेयर जो हमारा घर है उसे डेकोरेशन करना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि 3 दिन के बाद तुम्हारी एंगेजमेंट है एंड मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हारे हॉल का डेकोरेशन का जितना भी चीज़ है वो मैं तुम्हारे यहाँ के बेस्ट एम्प्लॉय उसे देना चाहता हूँ ताकि वो हमारे घर को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर सके एंड सभी चीज़ें अब मैं विंग को देता हूँ। वैसे भी ये है तुम्हारी कंपनी का सबसे होनहार एंड बोलें कि बहुत ही टैलेंटेड है। तो अब से वांग जी की वेडिंग तक का सारी प्रिपरेशन विंग करेगा। जब विंग ये सुनता है तब उसे तो बहुत बड़ा सदमा लग जाता है। वांग जी देखता है वी जिंग को और बोलता है ठीक है गए जैसा आप समझें ठीक वैसा ही आप कर सकते हैं। इसके बाद वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है सर मुझे जाना है मुझे काम है। वांग जी देखता है और बोलता है तुम ऐसे नहीं जा सकते हो वैसे भी हमारा काम हो गया है एंड का आप रोज़ को वापस उसके घर घर लेकर चले जाना। आज मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मुझे ऑफिस में कुछ काम है मेरी लेट नाइट तक 3 मीटिंग है। वांग जी ये जब बोलता है तो सिचन बोलते हैं लेकिन वांग जी बोलता है मेरी मीटिंग्स हैं प्लीज़ मैं आज नहीं आ पाऊँगा ठीक है। लैंस सिचन बोलते हैं ठीक है। इसके बाद वांग जी बोलता है चलो वी और वो आयुन को अपनी गोद में लेकर विंग के साथ वहाँ से चला जाता है। अब वी जिंग और वांग जी दोनों कार में बैठे हुए थे। ना वी जिंग कुछ बोल रहा था ना वांग जी और आयुआन जो है वो सो चुका था विंग की गोद में। तो वी जिंग चुपचाप बैठा हुआ था। वी जिंग को बहुत ही हर्ट हो रहा था। वी जिंग अपने आंसू को हाइड करने की कोशिश कर रहा था एंड वांग जी ने जो फ्रंट का मिरर था उससे देख लिया था कि वी जिंग की आंखों से आंसू आ रहे हैं। वांग जी बोलता है वी जिंग जो दर्द तुमने मुझे दिया है वो तो मैं तुम्हें दूंगा एंड मैं क्या करूँगा क्या नहीं ये तो मैं ही जानता हूँ लेकिन इतनी बात पक्की है कि तुम्हें ना मैं किसी और का होने दूंगा और न मैं किसी और का होऊंगा। ये बोलकर वो एक स्माइल करता है। इसके बाद वांग जी विंग को लेकर सीधा उसके अपार्टमेंट आ जाता है क्योंकि अब उनके ऑफिस आवर ख़त्म हो चुके थे। वांग जी अपार्टमेंट आता है विंग को लेकर एंड उसकी गोद में आयुआन था और विंग की गोद में वी जिंग के हाथों में कुछ फाइल्स थी। वी जिंग आता है चुपचाप डोर ओपन करता है और अंदर चला जाता है। वांग जी देखता है कि वी जिंग चुपचाप है उसने कुछ नहीं बोला। फिर वांग जी भी चला जाता है अंदर एंड वो आयुआन देखता है वी जिंग को। वी जिंग जो है आयुआन को बोलता है कि वो ले लेगा लेकिन वांग जी बोलता है नहीं मैं रख लूँगा ख्याल। वांग जी को न जाने क्यों आयुआन से अटैचमेंट फील हो रही थी एक डिफरेंट तरीके की ही। वांग जी आयुआन को लेकर विंग के रूम में जाता है उसे सुला देता है और फिर वांग जी देखता है कि आयुआन ने जो है वांग जी की फिंगर को पकड़ के रखा है। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है और बोलता है तुम बहुत क्यूट हो बिल्कुल तुम्हारे डैड की तरह। लेकिन फिर वो कुछ नहीं बोलता और आयुआन के फोरहेड पर किस करता है और फिर वो वहीं पर बैठ जाता है। तभी वांग जी की नज़रें टेबल पर पड़ती हैं जहाँ पर एक डायरी रखी हुई थी। ज़्यादा बड़ी नहीं थी लेकिन हाँ मतलब ऐसे बड़ी नहीं थी लेकिन उसमें पेजेस बहुत सारे थे। वांग जी देखता है तो न जाने क्यों वांग जी का मन करता है तो वांग जी उस डायरी को उठाता है और देखता है तो उस पर वी जिंग लिखा हुआ था। वांग जी ये देखता है और समझ जाता है कि शायद हो सकता है ये विंग की पर्सनल डायरी हो। वांग जी फिर पेज को ओपन करता है और देखता है तो सच में ये विंग की पर्सनल डायरी थी। तो वांग जी का मन करता है वो उसे रीड करे एंड वांग जी उसके 2 पेजेस को रीड करता है लेकिन तभी वी जिंग आता है और बोलता है वांग जी जल्दी से डायरी को बंद करता है एंड वो अपनी पॉकेट के अंदर छुपा लेता है क्योंकि वो इतनी बड़ी नहीं थी डायरी छोटी थी। वांग जी छुपा लेता है एंड विंग को देखकर बोलता है हाँ। वांग जी बोलता है बॉस क्या आप घर जाएंगे अब। वांग जी बोलता नहीं मैं खाना यहीं पर खाऊंगा मेरा मन कर रहा है तुम्हारे हाथ का खाने का। वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी देखता है कि सच में विंग ने कुछ नहीं कहा वो चुपचाप चला गया। वांग जी बोलता कोई बात नहीं। इसके बाद वांग जी उस डायरी को निकालता है एंड पढ़ने लगता है। अब हम देखते हैं यहाँ से 3 घंटे बाद का सीन। वांग जी फ्रेश अप होकर एंड विंग की क्लॉथ पहनकर जो है सोफे पर बैठा हुआ था एंड वांग जी का दिल धक धक कर रहा था क्योंकि उसने विंग की डायरी पढ़ी थी। ज़्यादा नहीं सिर्फ 4 पेजेस ही पढ़े थे। उसके बाद जो है विंग ने मतलब आ गया था रूम के अंदर किसी चीज़ के लिए तो वांग जी ने वहीं पर रख दिया था उस डायरी को वापस और वी जिंग जो है वापस से उस डायरी को अपने लॉकर में रख दिया था उसने। वांग जी की नज़रें सिर्फ उस डायरी पर थी क्योंकि वो पढ़ना चाहता था आखिरकार वी जिंग ने क्या लिखा है उसमें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो वांग जी को नहीं पता थी लेकिन वांग जी फिर भी पढ़ना चाहता था क्योंकि मतलब उसकी लाइफ के अंदर जो चीज़ें हुई थी वांग जी पता नहीं क्यों इंटरेस्ट ले रहा था जानने में। इसीलिए वो बार बार सोचे जा रहा था कि वो कैसे उस डायरी को ले और वांग जी बस यही करना चाहता था। वांग जी रीड करना चाहता था। वांग जी जानता है ये गलत है किसी की पर्सनल चीज़ों को रीड करना लेकिन फिर ये तो विंग है ना और विंग उसका है तो इसका मतलब है कि विंग की चीज़ें भी उसकी हैं। तो वांग जी यही सोचकर स्माइल करता है और अब वो खाना वगैरह खा लेते हैं। वांग जी फिर से विंग के पास ही अपार्टमेंट में रुक जाता है।
और वीजिंग आयुन के साथ वहीं बैठा हुआ आयुन सो चुका था एंड वीजिंग उसके पास बैठा हुआ था। वांग जी थोड़ा सा मतलब विंग का जो रूम का डोर था वो ओपन ही था, बोल सकते हैं कि इसने क्लोज़ नहीं किया था। वीजिंग जाता है बाहर, फिर से वो डायरी में चीज़ें लिखता है। वांग जी मतलब नोटिस कर रहा था, वो देख रहा था। वीजिंग को नहीं पता था क्योंकि वो बालकनी में था, वांग जी रूम के अंदर था एंड उसने विंग को देखा था। इसके बाद वीजिंग डायरी को बंद करता है और फिर वो अंदर आने लगता है, लेकिन वांग जी तभी जल्दी से छुप जाता है वहाँ पर। वीजिंग आता है एंड डायरी को वहीं मेज़ पर रखता है और फिर आयुन को हक करने के बाद वो सो जाता है। वांग जी बहुत देर तक वेट करता है विंग के सोने का एंड जब वांग जी को लगता है कि वीजिंग सो गया है तो वैसे भी लाइट जो ऑफ थी रूम की, क्योंकि विंग ने लाइट को ऑफ कर दिया था, वांग जी आता है एंड देन वो उस डायरी को उठाता है और वहाँ से निकल जाता है सीधा। और वीजिंग पीसफुली सोया हुआ था। वांग जी इस डायरी को अपने रूम में लेकर आता है एंड वो एक 4-5 पेजेस फिर से रीड करता है विंग की डायरी के और फिर से डायरी को बंद करता है। और क्योंकि उसका हार्ट बीट फास्ट हो गई थी, वांग जी विंग की लाइफ के बारे में रीड कर रहा था और उसे बुरा लग रहा था कि विंग की लाइफ बहुत ही मतलब ट्रबल से गुजरी है, बहुत मुश्किलों का सामना किया है उसने। उसकी आंटी पसंद नहीं करती थी एंड किस तरह से मतलब उसकी लाइफ में चीज़ें हुई हैं, वो सभी चीज़ें वांग जी रीड कर रहा था और उसे बुरा लग रहा था। फिर वांग जी डायरी को बंद करता है एंड वो भी सो जाता है। अब हम यहाँ से देखते हैं सीधे एक दिन के बाद का सीन। वीजिंग लैंड मैंशन में था और वो सभी चीज़ें देख रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो है 1 डे के बाद वांग जी की इंगेजमेंट की पार्टी होनी है, तो सारी चीज़ें विंग को करनी थी। और वीजिंग जो आयुन था वो मिसेस लैंड के पास था और उनके साथ खेल रहा था और वीजिंग चुपचाप मैंशन को डेकोरेट होता हुआ देख रहा था। इनको बुरा लग रहा था और वांग जी रूम में बैठा हुआ था एंड वो उस दिन को याद कर रहा था जब जिस दिन जो है वीजिंग और वांग जी इंटीमेट हुए थे, क्योंकि उसके वहाँ पर पेजेस में लिखा हुआ था। और विंग को कैसा लगा था वो भी वांग जी डायरी पढ़ने के बाद समझ गया था कि वीजिंग को भी वांग जी से प्यार हो गया था, लेकिन फिर उसने वह सब क्यों किया ये वांग जी जानना चाहता था, इसीलिए वो सभी चीज़ें रीड कर रहा था। और वांग जी बहुत ही डेस्परेट था, लेकिन उसके काम की वजह से उसे सभी चीज़ें रीड करने का टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन वांग जी चाहता था कि वो एक दिन में रीड कर ले, लेकिन वो नहीं रीड कर पा रहा था, उसे धीरे धीरे ही करके सब चीज़ें रीड करनी होंगी ना, इसीलिए। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। देखते हैं क्या वांग जी जान पाएगा आयुन उसका बेटा है। आई थिंक आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्या वीजिंग ने लिखा होगा उस डायरी में अपने बेटे आयुन के बारे में एंड वो वीजिंग जो है वांग जी से कितना प्यार करता है उसके बारे में भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं आपके पास, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जवाब मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जिन्होंने भी किया है उनको। और देखते हैं नए पार्ट में क्या होता है। तो बाय बाय एवरीवन।